और आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। हम आ चुके हैं एनटीपीसी के पास, जहां पे मजदूरों के 3 दिन से धरना और कई विरोध, एनटीपीसी के कुछ नीति के खिलाफ विरोध की जा रही थी। उसी दौरान में हमारी बातचीत होगी यहाँ के स्थानीय और मजदूरों के नेता और यहाँ पे कई संगठन के नेता जो कि मजदूर से रिलेटेड हैं, वहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और क्या वजह, क्या कारण है, किस तरीके से मजदूर आखिर 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन के लिए है और आज कुछ बातों को लेकर धरना को अभी रोका गया है। आखिर क्या वजह है, इनकी क्या मांग थी, क्या व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था मांगों के प्रति हम क्या हुआ इसके बारे में जानकारी लेंगे और बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सर, आज जो आपका 3 दिन से मजदूरों का और आप सामूहिक रूप से जो विरोध किया जा रहा था, एक मांग, बड़ी मांग की जा रही थी, इस पर क्या हुआ? देखिए, हम 3/3/2022 को सभी जगह सभी पदाधिकारी के यहाँ लेटर भेज चुके थे कि जो ठेकेदार काम लिए हैं उनके द्वारा नाजायज़ ढंग से जो टेंडर लेने से साफ प्रतीत यह हो रहा है कि 15% और बिलो परसेंटेज बिलो में जाकर लेना, जो कि लेबर को शोषण करने का खास नियत प्रतीत होता है कि लेबर द्वारा हम वसूली करेंगे। और वसूली के लिए जब हम 3/3/2022 को लेटर दिए, लेटर देने के बाद फिर हम 11 तारीख को सभी स्थानीय से लेकर केंद्र मंत्रालय तक सभी जगह हम लेटर दे दिया कि हमारा अमुक तारीख से काला दिवस होगा, उसके बाद मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। तो 15 तारीख से हमारा काला दिवस था, 16 तारीख तक काला दिवस चला। इस बीच में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडला आरक्षी पदाधिकारी दोनों के द्वारा इसमें पहल किया गया। हम लोग को बुलाया गया उनके यहाँ, हम लोग गए। जाने के बाद वार्ता हुआ। वार्ता होने में हम कहे कि जो लेबर 150 के आसपास अभी बाहर निकाला गया, और उन लोग का साफ मंशा है कि 100% को बाहर करेंगे, ताकि कहीं से 1,50,000 रुपया ले लेकर और उसमें भर्ती करने का उनका मंशा है, जो कि सरासर गलत है। जो यहाँ के भू विस्थापित एरिया के जो लोकल, उनको निकम्मा बनाने का उनका मंशा था और बाहर से लाकर देना था, इसलिए कि हमको उससे वसूली होगा। और जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के भू विस्थापित हैं, वो उनको पैसा नहीं देंगे, इसलिए इन लोग को निष्कासित किया गया था। जो मजदूर थे उनको निकम्मा बनाना था जी। उन लोग में से 150 को निकाल चुका था, जिसका कि प्रमाण के साथ, और 10 दिन का वेतन बनाया है, उसमें किससे कितना लिया जाएगा उसका डाटा भी हम दे चुके हैं। सभी लोग से देने के बाद में उसमें एनटीपीसी को भी एसडीओ साहब और एएसपी साहब बुलाए। उन लोगों के साथ हम लोग का वार्ता हुआ। वार्ता में हम लोग को यह मंशा नहीं है कि एनटीपीसी को बाधित करें। हमको यह मंशा है कि जो यहाँ के लोकल और भू विस्थापित एरिया के जो आदमी मजदूर जो हैं, उन लोग काम पर रहे। उन लोग जैसे काम करते आज 5-7 साल से कर रहे हैं, उन लोग को किस कारण से हटाया गया था 150 आदमी को। और यही मनमानी रोकने के लिए हम लोग काला दिवस भी किए, ताकि एनटीपीसी भी सजग हों और स्थानीय पदाधिकारी के सहयोग से इस मामला को सुलझाने का उन लोगों ने काम किए। और सभी आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही मिला, रिटेन में मिला, क्या? कि जो भी यहाँ के लोग काम कर रहे थे उसको कोई निष्कासित नहीं करेगा, और जिनका पास रोका गया है उनका पास 2 से 3-4 दिन का, 1 सप्ताह के भीतर सबों को दे देना है। तो आपकी मांग जो अभी तत्कालिक है, बिना कारण के एक भी वर्कर को बाहर नहीं कर सकते, और वह भी कारण प्रूफ होना चाहिए।
उसमें फिर उन लोग को नोटिस देंगे। 1 महीना का नोटिस पीरियड है। नोटिस पीरियड में जवाब जाएगा। जवाब के बाद अगर संतुष्ट नहीं है तो बैठेंगे, बैठकर उसका निदान होगा कि हाँ सही में दोषी है या नहीं दोषी। और कोई मांग है जो कि उनका मनमानी अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का नहीं चलेगा। यहाँ जो भी है, जो भी इस एरिया के हैं, और नहीं हम लोग एनटीपीसी से प्रश्न किया था भी कि आप कहते हैं कि नहीं वर्कर को उन लोग लाएं, तो आप जिस तरह से कहलगांव, कांटी, औरंगाबाद, नबीनगर, बरौनी, कोई जगह में बाढ़ के वर्कर को ले जाकर के रखवा दे। यानी कि आप चाहते हैं कि जो जिस एरिया में प्लांट बन रहा है उसी एरिया का आदमी उसमें काम कर रहा है, मैन पावर सप्लाई हो चाहे अथी हो। यहाँ तो हम लोग जो भी हैं कॉन्ट्रैक्टर के जो काम कर रहे हैं, ठेका लिए हुए हैं, और जो मैन पावर सप्लाई है, दोनों अंतर है। तो कुछ उसमें बाहर के भी है, यहाँ के भी हैं, उससे भी हमको कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोकल को बैठा देना, निकम्मा बना देना, इस पर सबसे बड़ा मुद्दा एक स्थानीय लोगों का, मजदूरों का एक शिकायत बार बार था कि जिनका भू अर्जन के समय में उनकी भूमि गई थी, एनटीपीसी प्रबंधन ने ये भी कहा था कि सभी को नौकरी दिया जाएगा। क्या उन लोगों को नौकरी मिल पाया था? देखिए, अभी जो आंदोलन जो है वही भू विस्थापित का है, जिनको काम में लगा हुआ है और उसको बाहर करना चाहे। यानी सब लोग को मिला था काम? अभी पूरे को नहीं मिला है। अभी करीब 1000-1500 आदमी जो ये मैन पावर सप्लाई में है, जो ठेकेदार द्वारा लेबर ले करके और एनटीपीसी काम कराती है, उसमें है। कुछ जो इनका टाउनशिप बनने वाला है उसमें भागीदारी दिया जाएगा, कुछ गाड़ी घोड़ा में भागीदारी दिया जाएगा। इस तरह से सबों को यहाँ रोजगार इनको देना है। और खासकर अभी जो बेरोजगार बनाया गया था उसके लिए मेरा आंदोलन था। उस आंदोलन में रिटेन में मिल गया कि कोई भी मजदूर को बाहर नहीं किया जाएगा, सबों को पास दिया जाएगा। यह एसडीओ साहब और एएसपी साहब सबों के और एनटीपीसी के साहब भी इसमें मौजूद थे और सब लोग यह लिखित में आपको आश्वासन मिल गया कि अब उस तरह का कोई हरकत जो धरना था आप लोग स्थगित किए। कितना दिन का समय लिया? 1 सप्ताह में बोले कि सबको दे देंगे, ऐसे तो 2 से 3 दिन में बोले हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 सप्ताह। मैक्सिमम 1 सप्ताह, जितना का पास रुका है सबको मिल जाएगा। और जो भी नया पास बनेगा, सबों जितना आदमी यहाँ का कर रहा है सबको पास मिलेगा। यानी कि आप उनके निर्णय से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। अगर फिर भी मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करें? फिर नहीं पूरी हुई तो फिर मेरा आंदोलन जारी रहेगा, फिर आंदोलन करेंगे। अभी इसको हम खत्म नहीं किए हैं, इसको स्थगित किए हैं। जो उनके द्वारा हमको आश्वासन मिला है इसके लिए हम अभी स्थगित किए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कर्मवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, जो कि अपनी आंदोलन को थोड़ी विराम दिए हैं और इस आश्वासन पे विराम दिए हैं कि इनकी मांग को सरकार के द्वारा, यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पे रोका गया था। जो काम बाधित था उसको फिर से बहाल करने की बात कही गई है। हम इसी बीच में कुछ मजदूरों से बात करना चाहेंगे, कुछ स्थानीय लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? मोकामा से हैं। मोकामा से हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? जरूर ऐसा ही हुआ है। ऐसा हुआ, यानी कि आपको निकाल दिया गया जी। था। कारण आपको कभी नोटिस या किसी प्रकार की कोई सूचना आपको दी गई थी? कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए आप कितना दिन से यहाँ एनटीपीसी में काम कर रहे थे? करीब लगता है कि 2-3 महीना हम काम किए तो उसके बाद निकाल दिया था। 2-3 महीना में ही निकाल दिया। और भी कुछ मजदूरों से हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से हैं सर आप? मोकामा से। आप कितने दिनों से एनटीपीसी में काम कर रहे हैं? 6-7 महीना से। 6-7 महीना से। आपको क्या कह के निकाला गया? कोई कुछ तरह की सूचना नहीं दिया गया। कोई सूचना नहीं, और ऐसे ही आपको निकाल दिया गया। तो आप आपके मतलब जीविकोपार्जन का क्या साधन है?
कोई साधन है, अभी ऐसे ही बैठे हो। यानी कि अगर आप कमाएंगे तो आपका परिवार चलेगा। जी तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मजदूरों को बड़ी संख्या में निकाल कर और बेरोजगार और निसहाय कर दिया। क्या नाम है आपका? राणा जी नाम है सर। कहाँ घर हुआ सर? ये बाढ़ बाजार। बाढ़ बाजार है। तो क्या आपके साथ क्या हुआ है? 2006 से अंदर में ड्यूटी चल रहा था, हाँ, तो इधर 10 दिन से अचानक बिना कोई गलती के निकाल दिया है। अच्छा, इसमें कहीं कोई राजनीति तो नहीं हो रहा है अंदर? राजनीति यही है ना सर, मान लीजिए कि मेरा पेमेंट 14,000 बनता है, हाँ, हमको 10,000 थमा दिया, 4,000 कमीशन खा गया ठेकेदार। और खाली वही ठेकेदार नहीं हो, ऊपर वाला पदाधिकारी सब भी इसमें रहता है। यानी कि कमीशन खोर या तमाम व्यवस्था के कारण आपको शोषित पहले से ही किया जा रहा है। इसके खिलाफ कभी आपने वो आवाज़ उठाया था? हाँ, 2-3 बार हम बताए भी थे जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, पैसा के आगे कौन क्या बोलेगा, कोई नहीं ऊपर बोलेगा। पॉकेट भरता है खाली। जी, तो अब क्या लग रहा है कि अब जो आप लोग आंदोलन किए हैं, इस आंदोलन के बाद आप लोग को पुनः बहाल करा दी जाएगी? लेकिन 1 सप्ताह का टाइम हमको बोले हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में बहाल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2006 से यह व्यक्ति जो हैं इस एनटीपीसी के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्थानीय नीति के कारण, यहाँ पे कमीशन खोरी के कारण कहीं ना कहीं इन्हें विरोध इनके द्वारा किया गया, जिस कारण से आज ये बेरोजगार होकर पुनः आपके बीच खड़े हैं। जो इतना दिनों से काम कर रहे हों उसको अचानक बेरोजगार कर दिया गया है, तो आखिर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मजदूर के नेता